बहुत ज़्यादा कुछ सीखा है। जैसे कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती थी, ये बड़े पोलाइट तरीके से, बड़ी हमदर्दी से, बड़े मुखलिसाना अंदाज में उन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। आज मैं अपने आप को अपाहज समझता हूँ। जैसे एक अपाहज आदमी जो है लाठी के सहारे जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, मैं वैसे समझ रहा हूँ कि जो लाठी का सहारा हमारे साथ था, वो लाठी का सहारा जो है हमसे कहीं दूर हो गया है। ताकि जब मैं तन्हाई में होता हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि मैं अगर थोड़ा सा इनकी तरफ मुतवज्जे होता हूँ तो मैं इमोशनल हो जाता हूँ। तो मुझे थोड़ा सा दिल बहलाने के लिए दाएं बाएं होना पड़ता है। तो मैं ज़्यादा किस्सा न छेड़ते हुए इनके लिए एक ही लफ्ज़ कहूँगा, दोनों के लिए, अपने हेडमास्टर साहब और जगर साहब के लिए, कि कहा जाता है कि डीप रिवर ऑलवेज नो साइलेंस। इनकी खामोशी के अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है। इन्होंने पिछली अपनी तकरीर में कहा कि मैं काबिल नहीं था, मैं मेहनती था। तो जफाकश लोग जो है वो अपना दुआ मनवाते हैं। जफाकश लोगों की दुनिया जो है वो उनकी शुरुआत कहीं से होती है लेकिन मंजिल दूर होती है। जो एक समाज के अंदर बहुत कुछ बगैर कर जाते हैं, समाज को बहुत कुछ देकर जाते हैं, और उस नक्शे कदम पर अगर हम लोग चलें तो हमारे लिए विश्वास नहीं है कि हम भी मंजिलों को छू लें। हमारे जो हमारे स्कूल के हेडमास्टर साहब हैं, चिप साहब, वो भी मेरे महबूब उस्ताद रहे हैं। उन्होंने भी हमें हायर सेकेंडरी में पढ़ाया है। मैं उनके ये कहूँगा कि ये स्कूल, जब मैं मेरी ड्यूटी गालिबन 2012-13 में यहाँ एग्जाम ड्यूटी थी, तो मैं देख रहा था यहाँ 1-2 कमरे थे, एक छोटा सा रूम यहाँ था, तो अकोमोडेशन की बड़ी कमी थी। लेकिन आज मैं जब यहाँ आया तो यहाँ नक्शा चेंज है। तो ये मेहनत कश लोगों के काम होते हैं। मेहनत कश लोग ही जो है वो कहीं ना कहीं दरखेसी लाते हैं। तो मैं अपने महबूब उस्ताद को यहाँ याद किए बगैर नहीं रह सकता। तो बहुत सारे उस्ताद, हमारे डार साहब यहाँ हैं, पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि कितना अच्छे से उन्होंने प्रोग्राम मैनेज किया। तो डार साहब की तरफ मेरी नजर गई तो डार साहब इस गले साहब एक ऐसे उस्ताद हैं कि जो बहुत जगहों में अपना लोहा उन्होंने मनवाया है। मुझे एक दौर याद आता है कि सेंसिस का एक दौर था। सेंसिस में ये पूरी भागदौड़ जो है वो इनके हाथ में थमा दी थी पूरे गलेसा की। तो मुझे एक ऐसा क्रिटिकल मसला सेंसिस ड्यूरिंग सेंसिस आया, तो इन्होंने एक ही काल पर ऐसे उसको शॉर्ट आउट किया कि जिसे मैं नामुमकिन समझता था। तो ऐसे लोगों की समाज के अंदर बहुत जरूरत है। बहुत ज़्यादा ज़हीन लोग यहाँ हैं। मेरे दोस्त बोधराज जी जो है, जो अपने उन्होंने भी इस स्कूल में काम किया है। सभी साथियों ने, हर किसी, क्योंकि कहते हैं कि कड़ियों के जंजीर के बनने में कड़ियों को अहम समझो, जो कड़ियाँ नहीं होती तो जंजीर नहीं बनती। तो सभी लोगों के एफर्ट से ये सारा काम जो है वो कामयाब होता है। तो मैं ज़्यादा तवालिद में न जाते हुए, वक्त शायद कलील है, मैं अपने साथियों को, जो हमारे आने वाले लोग हैं, मैं एक नज़र घुमाकर देख रहा था जो हमारे पुराने लोग हैं, जिसमें चीफ साहब रिटायर हो रहे हैं 2-4 साल के अंदर। हमारे कयूम साहब रिटायर हो रहे हैं 2-4 साल में। चीफ साहब भी रिटायर हो जाएंगे, विक्रम साहब, संग्राम साहब, बहुत सारे लोग हमारे उस्ताद रिटायर हो गए और कुछ बिल्कुल इंतजार में हैं। तो जो बात हमारे हाथ में है, जो हम आने वाले लोग हैं, हमारा एक कॉम्बिनेशन, हमारा तालमेल ऐसा होना चाहिए कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। जैसे इन लोगों के गुण आज गाए जा रहे हैं, जिन्होंने अपना बेस्ट एफर्ट देकर समाज को बहुत कुछ दिया है, कल हमारे लिए भी कोई लोग होते हैं कि जी इन्होंने भी कुछ ना कुछ समाज के लिए किया है। तो हमें बीच का टीचर, हमें अपना ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है वो करना चाहिए और इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ चलना चाहिए। जब हम इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ेंगे तो हमारी कामयाबी होगी। और ये जो लोग हमारे रिटायर हो रहे हैं, मोहतरम सेडियो साहब और कयूम साहब, जब भी हमें इनकी आगे कहीं जरूरत पड़ेगी तो हम आगे इनकी जो है वो मदद जरूर लेंगे। तो मैंने एक बंद लिखा है, शेरो शायरी से मुझे गहरा लगाव है।
नज़्में गज़लें तो हम लिखते रहते हैं, लेकिन जब मुझे घर में क़यूम साहब की याद आई तो मैंने एक बंद लिखा है, मैं तरन्नुम में उसको पेश करके अपनी जगह दूंगा।